देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। डॉक्टर कुशाल बैनर्जी, अभी तक जो आपकी स्टडी है उस स्टडी में क्या निकल कर आया है? अभी तक आप लोगों के क्या क्या ऑब्जर्वेशन रहे हैं? ये जो आपकी स्टडी निकली है इम्यूनिटी लेवल पर, एसिम्प्टोमेटिक लेवल पर, दवाई के लेवल पर, क्या आपकी रिसर्च कही है? पहली तो एक करेक्शन ये है या क्लैरिफिकेशन ये है कि हम लोग दवाई प्रोफाइलैक्टिक मतलब प्रिवेंटिव के तरीके से दे रहे हैं जी। एंड इनफैक्ट जनवरी के मिडिल के से ही शुरू हो गया था, बिकॉज हमारे पेशेंट्स जो चाइना और ईस्ट एशिया के थे वो बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि दे वुड लाइक समथिंग टू हेल्प प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। तो जैसे डॉक्टर त्रिहन ने कहा कि रीपर्पसिंग ऑफ ओल्ड मेडिसिन, तो हम लोगों ने जो उस वक्त और अभी भी जो सिम्टोमेटोलॉजी इस बीमारी का समझ में आ रहा है एंड वैसे सिम्टोमेटोलॉजी के जो मेडिसिन हम लोग इफेक्टिव देखे थे, चाहे सार्स कह लीजिए चाहे स्वाइन फ्लू कह लीजिए, सिमिलर डिजीजेस जिसकी सिम्टम पिक्चर सिमिलर होती है, उसके बेसिस पे और क्लासिकल टेक्स्ट की स्टडी के बेसिस पे हमने ये 3 दवाई का प्रोटोकॉल बनाया। और 14 डेज का प्रोटोकॉल भी इंक्यूबेशन के ऊपर ही था, बिकॉज इंक्यूबेशन पीरियड बहुत पहले ही चाइना की स्टडीज ने मोर और लेस बता दिया था। तो दिस 14-day प्रोटोकॉल वाज डिवाइज्ड ऑन द इंक्यूबेशन पीरियड। सो हम लोग अप्रोक्सीमेटली जनवरी टू 23 मार्च के सारी पेशेंट लिस्ट से ये पता लगा कि कम से अंदाजन 15,000 पेशेंट्स को हम लोगों ने ये दवा इशू करी। तो हमने कांटेक्ट करने की कोशिश करी, हमने ऑनलाइन सर्वेज पब्लिसाइज किया। पर्पस ये भी था कि सिर्फ हमारा ही नहीं बट कोई भी होम्योपैथिक दवा का यूजेज का इंफॉर्मेशन मिले, तो एक जनरल पर्पस फॉर द गुड ऑफ सोसाइटी वी विल हैव सम एविडेंस बेस जिसके ऊपर आगे रिसर्च किया जा सकता है या उसकी एफिकेसी का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो बिकॉज हम लोगों ने पॉपुलेट किया सर्वे और हम लोगों ने कांटेक्ट किया, तो ऑब्वियसली वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द रिस्पोंडेंट्स आर आवर ओन पेशेंट्स। तो हमारा जो प्रोटोकॉल है उसमें काफी एनकरेजिंग रिजल्ट्स मिल रही है कि बहुत ही लो परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स को कोविड लाइक सिम्टम्स, बिकॉज बहुत कम परसेंटेज टेस्टिंग हुई इंडिया में। हालांकि 18 कंट्री के रिस्पोंडेंट्स ने इस सर्वे का रिस्पॉन्स किया, स्टडी में पार्टिसिपेट किया है, बट टेस्टेड पेशेंट्स बहुत कम हैं। सो कोविड लाइक सिम्टम्स की परसेंटेज भी हमें आज अभी तक बहुत कम मिल रही है, जो कि बहुत ही एनकरेजिंग है। बट इसमें एक कैवियाट ये है कि पूरा क्रेडिट होम्योपैथिक मेडिसिन को दे देना भी ठीक नहीं है, बिकॉज इस दौरान हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग मान रहे हैं, हम लोग क्वारंटीन है, हम लोग हैंड वॉशिंग कर रहे हैं, हम लोग मास्क पहन रहे हैं। सो उसका भी प्रोटेक्टिव इफेक्ट हर इंडिविजुअल को मिल रहा है। बट ऐसा एक सेम प्रोटोकॉल 13,000 लोगों ने फॉलो किया और उसके अंदर लो इंसिडेंस रही। आई थिंक ये एक एटलीस्ट एज अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कि आगे और रिसर्च किया जाए, क्योंकि ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में थोड़ा रिसर्च का इशू होता है कि हम लोग किस बेसिस पे आगे बढ़े। तो एटलीस्ट वो बेसिस तैयार हो रहा है कि अब हम लोग एक रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल की तरफ जा सकते हैं। नहीं डॉक्टर बैनर्जी, आप जो बात कह रहे हैं, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ, मुझे WHO की जो चीफ साइंटिस्ट है उनसे भी मेरी बात हुई थी। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन पे उन्होंने भी बहुत ही पॉजिटिव नोट पर हमसे डिस्कशन किया और चाइना में भी इवेंचुअली बताया जाता है कि ऑल्टरनेटिव मेडिसिन से ही काफ़ी मदद मिली। तो इस बात को मैं काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहूँगा, क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें सारी मेडिसिन की जो फॉर्म्स हैं, चाहे वो होम्योपैथ हो, आयुर्वेद हो, एलोपैथ हो, तीनों मिलकर इससे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये एक बहुत मजबूत फाइट देने की कोशिश की जा रही है। आपकी स्टडी में जो निकला है उससे फाइनल 3 कंक्लूजन्स क्या हैं सर आपके? एक तो कि इतने 1000 लोगों ने ये प्रोटोकॉल फॉलो किया। दूसरा कि इंसिडेंस ऑफ कोविड या कोविड लाइक सिम्टम्स बहुत ही लो रही। ये दो ही हमारे ऑब्जेक्टिव थे कि कोविड लाइक सिम्टम्स कितने हैं और लोगों ने क्या क्या दवाइयां ली। और ये बहुत ही एनकरेजिंग रिजल्ट्स हैं, बट मैं फिर भी कहूंगा कि इसकी इंटरप्रिटेशन थोड़ा कॉशियसली होना चाहिए। जी। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।